वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक यानी एक इंपॉर्टेंट एडिशन या अंक ये होगा। इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त अध्ययन। यह जो होगा उत्तर प्रदेश का संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण है, यानी यह अंक जो है संशोधित और परिवर्धित एक पार्ट या अंक से लिया गया है। इसमें जो है उत्तर प्रदेश संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी, जिस यानी ये बेस्ट होगा जो PYQ यानी जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए उन टॉपिकों से उन संदर्भित बिंदुओं को रेखांकित करते हुए इस पर इस वीडियो को लेकर चलते हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश के जिले, मुख्यालय व क्षेत्रफल, स्रोत राज्य सूचना विभाग का उत्तर प्रदेश 2020 का दिया गया। इसमें दिया गया जिले, मुख्यालय, क्षेत्रफल, जिले, मुख्यालय, क्षेत्रफल। जैसा कि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में कुल वर्तमान 75 जिले हैं। तो उन जिलों में देखते हैं यहाँ पर कि जो जिले हैं उनके मुख्यालय यानी ऐसे जिले जिनके मुख्यालय जो है वो अलग हैं, अलग नाम से हैं, उन जिलों को देखते हैं। तो इसमें पहला देखते हैं सोनभद्र, इसका मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है। दूसरा देखते हैं जालौन, इसका मुख्यालय जो है उरई है। इसके बाद देखते हैं जो जिला है वह आपका अमेठी है, इसका मुख्यालय गौरीगंज है। इसके बाद कानपुर देहात है, इसका मुख्यालय अकबरपुर माटी है। और इसके बाद है कुशीनगर, इसका मुख्यालय पड़रौना है। और इसके बाद सिद्धार्थनगर, इसका मुख्यालय नौगढ़ है। नेक्स्ट देखें तो इसमें जो है संभल का मुख्यालय पवांसा है और अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। और फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ है। और कौशाम्बी का मुख्यालय जो है मंझनपुर है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा में है और भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर में है। तो यहाँ पर जो दिखाया गया कुल मिलाकर देखें तो ये 75 जिले इसमें हैं। तो 75 जिलों को हमने मुख्यालय सही देखा। अब जबकि हम जानते हैं कि इन 75 जिलों में सबसे बड़ा जो जिला है उत्तर प्रदेश में वो लखीमपुर खीरी जिला है, सबसे बड़ा जिला है। इसके क्षेत्रफल कैसे देखें तो इसका क्षेत्रफल जो है 7680 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा जिला जो इसमें है वो हापुड़ है। सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है, यहाँ लास्ट में 75वां जिला दिखाया गया इसमें। तो हापुड़ का क्षेत्रफल जो है 660 वर्ग किलोमीटर है। और जबकि हम जानते हैं कि जनसंख्या में जो सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का वह प्रयागराज है, यानी इलाहाबाद है। और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला जो है वह महोबा है। जो क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश का जो है यह 44वां सबसे बड़ा जिला है और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है महोबा। और प्रयागराज जो इलाहाबाद जो है यह जनसंख्या में 5वां सबसे बड़ा जिला है। और जबकि आबादी के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इसको यानी उत्तर प्रदेश को मैप के माध्यम से समझते हैं तो उत्तर प्रदेश को जो है भारत के 8 राज्य स्पर्श करते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश स्पर्श करता है। उन राज्यों को क्रम से देखें जो 8 राज्य उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं उसमें मध्य प्रदेश है। इसके बाद छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है और हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद उत्तराखंड है। 8 ये राज्य भारत को उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं, यानी भारत के 8 राज्य जो है उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। साथ ही में एक जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है ये भी स्पर्श करती है। इसका मतलब कुल मिलाकर 9 राज्य यूटी यानी 9 जो है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। केवल राज्य पूछेगा तो 8 स्पर्श करते हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछेगा तो कुल 9 राज्य स्पर्श करते हैं। इसमें मुख्य रूप से देखें तो जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, इसको जो है भारत के अन्य 3 राज्य स्पर्श करते हैं, जिसमें देखा जाए यहाँ पर तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और हरियाणा है। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जिला जो सिरमौर है वह सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला को स्पर्श करता है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला यहाँ पर देख लेते हैं तो यह जो है शामली है। शामली जो है उत्तर प्रदेश सबसे पश्चिमी जिला है। और दिल्ली NCR में देखें तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में 8 जिले शामिल हैं। और यहाँ पर देखें तो जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है वह सोनभद्र है। और इसको जो भारत के अन्य 4 राज्य स्पर्श करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी राज्यों को देखें तो यहाँ पर बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 4 अन्य राज्य स्पर्श कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला देखें तो वह बलिया है। और अभी हमने चर्चा किया कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला देखें तो लखीमपुर खीरी है जो नेपाल को स्पर्श कर रहा है। और सबसे छोटा जिला देखें क्षेत्रफल में जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी है और क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा जिला है वह हापुड़ है। इसके बाद जनसंख्या में देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला जो है वो प्रयागराज इलाहाबाद है और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला देखें तो महोबा है। में कुछ अतिरिक्त जानकारी के रूप में देख लें तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया में जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वह 2.40 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इंडिया का क्षेत्रफल भी यहाँ देख लें यानी ये यूपी का क्षेत्रफल है। इसके बाद इंडिया का क्षेत्रफल देखें तो यह जो क्षेत्रफल इंडिया का जो है 32.78 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो इंडिया का क्षेत्रफल है यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या में वर्तमान के अपडेट से देखें तो जनसंख्या में जो है 2023 के मध्य तक भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हो गया है या हो जाएगा। तो इसमें यानी जनसंख्या के रूप से देखें तो भारत जो है 2023 में पहले स्थान पर है। और जो क्षेत्रफल के साथ देखें तो भारत जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश जो भारत का 4था सबसे बड़ा राज्य है। यानी पहला सबसे बड़ा राज्य देखें तो वह है, पहला जो सबसे बड़ा राज्य है भारत में वह राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पर जो अपना उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखें तो भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 7.33% है। और साथ में ये भी चर्चा कर लें
कि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 10 स्मार्ट सिटी हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी स्मार्ट सिटी हैं? तो वो 10 स्मार्ट सिटी हैं। इनके नाम देखें तो यहाँ पर क्रमशः इन समूह के नाम को इंडिकेट करते हुए चलते हैं। तो इसमें स्मार्ट सिटी में सबसे पहले लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसके बाद कानपुर है, कानपुर भी बगल में ही है। इसके बाद आपका जो है प्रयागराज यानी इलाहाबाद है। इसके बाद आपका वाराणसी है। इसके बाद आगरा है, आगरा है। इसके बाद देखें तो सहारनपुर है, ये सहारनपुर रहा। इसके बाद देखें तो बरेली है, यानी ये बरेली रही। इसके बाद देखें तो झांसी है, ये आपका झांसी है, ये आपका झांसी है। इसके बाद मुरादाबाद व अलीगढ़ हैं, ये रहा मुरादाबाद और ये रहा अलीगढ़। तो एक मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 10 स्मार्ट सिटी हैं। और उत्तर प्रदेश में देखें तो वर्तमान में कुल 18 मंडल हैं और 18वां जो मंडल बनाया गया वो अलीगढ़ को बनाया गया। और कुल जिले देखें उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो है 75 जिले हैं, इसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। तो इसमें जो नवीन जिला जो बनाया गया था, सबसे नवीन जिलों में देखें तो हापुड़, शामली, संभल, एरिया में सबसे छोटा जिला हमने देखा हापुड़ है। और लखनऊ, मेरठ व कानपुर मंडल में जो है सर्वाधिक 6 जिले हैं। और कुल नगर निगम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो है 17 नगर निगम है। और 17वां जो नगर निगम बनाया गया है, 17वां नगर निगम जो बनाया गया वो शाहजहांपुर को बनाया गया है। अब इसमें उत्तर प्रदेश का आकार देखें तो ये आकार जो इसका है लंबवत है। और ग्लोब पर स्थिति देखें तो इसका उत्तरी अक्षांश में जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, उत्तरी अक्षांश में जो है इसकी स्थिति है 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट तक है उत्तरी अक्षांश में। जबकि पूर्वी देशांतर में इसकी स्थिति देखें, पूर्वी देशांतर में तो वह है 77 डिग्री 05 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट तक, यह पूर्वी देशांतर में है। यानी दोनों में अंतर देखें, कहने का मतलब उत्तरी अक्षांश का विस्तार में अंतर देखें तो उत्तरी अक्षांश जो इसका है विस्तार जो है, हमने देखा कि इसका जो नीचे है उत्तरी अक्षांश में वो नीचे वाला भाग 23 डिग्री 52 मिनट से जो है उत्तरी अक्षांश इसका जो है यह आपका है 31 डिग्री 28 मिनट तक। इसमें यदि अंतर देखें तो लगभग 7 डिग्री का अंतर है। और पूर्वी देशांतर के अंतर्गत इसको देखें तो यह जो आपका है यह 77 डिग्री 05 मिनट से ये जो आपका है 84 डिग्री 38 मिनट तक, यानी इसमें भी विस्तार देखें तो 7 डिग्री का अंतर है। यानी दोनों में ही उत्तरी अक्षांश में भी लगभग 7 डिग्री का अंतर है और पूर्वी देशांतर में भी लगभग 7 डिग्री का अंतर है। ऐसे ही जैसे भारत में हम देखें तो भारत का जो विस्तार है पूर्वी देशांतर में, पहले देखते हैं उत्तरी अक्षांश में भारत का विस्तार क्या है। तो भारत का विस्तार जो उत्तरी अक्षांश में, जैसे ये भी उत्तरी अक्षांश में उत्तर प्रदेश है, वैसे ही भारत भी उत्तरी अक्षांश में है। तो इसका विस्तार जो है भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यानी इसमें लगभग देखें तो 29 डिग्री का अंतर है। और पूर्वी देशांतर में देखें विस्तार जो है तो भारत का 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। यानी इसमें भी देखें तो लगभग 29 डिग्री का अंतर है। उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में चर्चा कर लें यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु जो मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधी, यानी जो जलवायु है उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधी एवं मानसूनी है। नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा, इस पर चर्चा हम कर चुके हैं। प्रदेश में कुल 18 मंडल एवं संबद्ध जिले पर चर्चा हम कर चुके हैं कि जो सर्वाधिक जो कुल मिलाकर 18 मंडल हैं, तो 18 मंडल में जो सर्वाधिक जिले हैं वो लखनऊ, कानपुर और मेरठ में 6 जिले इसमें हैं। और मुख्यालय से भी नाम वाले जिलों की चर्चा हम वहां पर कर चुके हैं। नगर निगम पर भी हम देख चुके हैं कि जो 17 नगर निगम है, इसमें जो 17वां शाहजहांपुर अप्रैल 2018 बनाया गया। और कुछ नवसृजित जिले तिथि वो मूल स्थान देखें तो इसमें यह दिखाया गया है, तो क्रम से इसको देखा जा सकता है। इन जिलों में चर्चा करें तो जैसे आपका है 2011 में संभल बना, हापुड़ बना, शामली बना। और जो 18 इसमें देखें 18 नंबर पर जो नवीन है वो अमेठी बना 5 जुलाई 2013 को रायबरेली व सुल्तानपुर से, यानी नवसृजित जिलों में लेटेस्ट है। यह का सही हुआ कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ देखें तो हापुड़ किससे बना है? गाजियाबाद से इसको निकाल हापुड़ बनाया गया है। शामली जो बनाया गया मुजफ्फरपुर से निकाल बनाया गया। अमेठी जो बनाया गया रायबरेली व सुल्तानपुर से अमेठी का निर्माण किया गया। देखते हैं कुछ और जानकारी। प्रदेश का नाम, चिन्ह और राजधानी। प्रदेश का नाम देखते हैं तो 1836 से जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो उत्तर पश्चिमी प्रांत था। 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध इसका नाम हो गया। 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हो गया। 1937 से केवल संयुक्त प्रांत हो गया। और 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश हो गया। आधुनिक नाम जो हुआ उसका 24 जनवरी 1950 से हुआ। इसीलिए 24 जनवरी यानी प्रत्येक वर्ष जो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई है। यानी 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और इसमें देखें तो प्रदेश की राजधानी 1836 से आगरा थी। 1836 से आगरा थी। 1858 से प्रयागराज थी, यानी प्रयागराज भी राजधानी रही है। 1858 से प्रयागराज थी। 1920 से लखनऊ आंशिक रूप से और 1935 से लखनऊ पूर्णतः राजधानी हो गई। यानी वर्तमान जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वो 1935 से पूर्णतः राजधानी या नियमित राजधानी हो गई। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को, राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को, राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को, 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना। प्रथम राजकीय भाषा घोषणा अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी थी, यह हिंदी है।
प्रथम राज्य की भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य है 26 जनवरी 1968 से। द्वितीय राज्य की भाषा, ये कई बार पूछता है एग्जाम में, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राज्य की भाषा कौन है? तो 1989 में अपनाई गई उर्दू है। राज्य की पशु देखें तो बारहसिंघा है। राज्य की पक्षी जो है सारस या क्रॉच है। राज्य की वृक्ष जो है अशोक है। राज्य की पुष्प जो है पलाश या टेसु 4 जनवरी 2011 से इसको लिया गया। राज्य की खेल जो हॉकी है। राज्य के चिन्ह जो है एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ। प्रदेश की शासनिक एवं प्रशासनिक संरचना देखें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं चित्र में या मैप में। तो इसमें 8 जिले हैं। इसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली हैं। एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर हैं। और प्रवासी भारतीयों की समस्या हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन 18 जुलाई 2014 किया गया था। उत्तर प्रदेश में एनआरआई दिवस मनाया जाता है जनवरी में प्रतिवर्ष। प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिले हैं वो लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा हैं। आकर के वर्तमान में 7 जिलों में जो है पुलिस कमिश्नर प्रणाली उत्तर प्रदेश में लागू है। प्रदेश में मतदाताओं की संख्या देखें तो ये मतदाताओं की संख्या देखें तो वह है 15,02,84,005 जनवरी 2022 के हिसाब से। राज्य का जो विधानमंडल है द्विसदनात्मक है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन किया गया था। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन किया गया जुलाई 1937 में। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या 431 थे और इसके बाद उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2020 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 425 थी। और इसमें देखें तो वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 है, 403 निर्वाचित और एक जो है मनोनीत एग्लो इंडियन। परंतु वर्तमान में देखा जाए तो विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में 403 है, क्योंकि एक मनोनीत एग्लो इंडियन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन और 126वां संविधान संशोधन विधेयक जो 25 जनवरी 2020 से लागू किया गया, यह जो संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और इसको जो है इसमें जो है एग्लो इंडियन के जो मनोनीत राज्य विधानसभा में या संसद में, लोकसभा में जो मनोनीत की प्रक्रिया थी या परंपरा थी, उसको समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन अथवा 126वें संविधान संशोधन विधेयक के दौरान 2020 में। तो इस हिसाब से देखें तो वर्तमान में जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या क्या है, वो 403 ही है। और वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एग्लो इंडियन यानी ये जो थे उनका नाम यहाँ दिया जा रहा है डॉक्टर डेंजिल जे गोडिन। इसके बाद पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड विधानसभा सीटें देखें तो पूर्वांचल में जो है सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं 162 हैं। इसके बाद पश्चिमांचल में 149 है। इससे मध्यांचल में 73 हैं। वह बुंदेलखंड में मात्र 19 है। इसके बाद 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं विधानसभा के लिए महिलाएं चुनी गई क्रमशः। यानी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 18वीं लेटेस्ट विधानसभा का गठन किया गया और 18वीं विधानसभा का गठन किया गया है। तो इसमें जो है महिलाओं की जो संख्या वो सर्वाधिक है। यह संख्या जो 47 है। इससे पूर्व में 42 थे, फिर 35 थे और इसके बाद 23 थे। इसमें देखें तो फरवरी मार्च 2012 में हुए 16वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन इस प्रकार से, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। तो इसमें देखते हैं फरवरी मार्च 2022 में 18वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन रहा, तो यहाँ पर दिया गया है। तो इसको देखा जा सकता है कि 255 भाजपा, 12 अपना दल एस, 6 निषाद पार्टी, 111 सपा, 8 रालोद, 6 सुभाषपा, 2 कांग्रेस, 1 बसपा, 2 अन्य। इसमें देखें तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज, इसमें 12 सीटें हैं। और सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला देखें तो श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट 3 जिले हैं जहां 2-2 सीटें मात्र हैं। पर थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा जो है 18वीं विधानसभा के बारे में कर लेते हैं, जो फरवरी मार्च 2022 में आयोजित किया गया 18वीं विधानसभा। यह 403 सदस्यों के लिए इसमें चुनाव कराया गया और इसमें आचार संहिता 8 जनवरी 2022 को लागू की गई और कुल मिलाकर 7 चरणों में चुनाव कराए गए। और उस दौरान भारत के 5 राज्यों में चुनाव कराए गए। उन राज्यों में देखें तो उत्तर प्रदेश तो था ही, इसके बाद मणिपुर जिसमें सीटों की संख्या 60 है, इसके बाद गोवा जिसमें सीटों की संख्या 40 है, इसके बाद उत्तराखंड जिसमें सीटों की संख्या 70 है और इसके बाद पंजाब जिसमें सीटों की संख्या जो 117 है। इन जो है 5 राज्यों में 7 चरणों में चुनाव कराए गए और परिणाम एक साथ इन समूह का जो है 10 मार्च 2022 को जारी किया गया। इसमें देखते हैं तो यह दिया है राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कुल मिलाकर 86 है, जिसमें 84 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए 2017 के हिसाब से। और 2022 में भी यही था, यानी 2022 में भी आरक्षित सीटें देखें तो वो आपकी आरक्षण जो 2022 में था वो भी 86 था, जिसमें 84 एससी के लिए और 2 सीट एसटी के लिए थी। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई, वो 8 जनवरी 2023 को प्रयागराज में हुई। यानी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई, वो 8 जनवरी 2003 को प्रयागराज में हुई थी। 8 जनवरी 2003 को राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ के बाहर बैठक हुई 29 जनवरी 2019 को कुंभनगर प्रयागराज में। इसके बाद विधान परिषद का गठन किया गया 1937 में। 1937 से अनवरत है। उत्तराखंड निर्माण से पहले नवंबर 2000 तक विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो थी 108 थे। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो 100 है या 99 है, 99 भी कहीं मिल जाता लिखा हुआ, 100 या 99। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक 80 है। प्रदेश में एससी और एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या क्रमशः 17 व 0 है। यानी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए एससी के लिए आरक्षण जो 17 है और एसटी के लिए आरक्षण नहीं है। मतदाताओं की दृष्टि से
सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है, यानी मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र शाहिबाबाद गाजियाबाद का ही है। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था यह 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक। अब तक कुल राष्ट्रपति शासन 10 बार लगाया गया है। निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक था। इसके बाद देखें तो जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या, जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या 915, जनगणना के समय वैधानिक नगरों की संख्या 648, सर्वाधिक और सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले बदायूं में 23 व श्रावस्ती में 2, राज्य में योजनाबद्ध नगर 3 यानी ग्रेटर नोएडा व न्यू कानपुर सिटी, विकास प्राधिकरण 28, पैंट बोर्ड 13, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5, आर्थिक क्षेत्र 4, संभाग मंडलों की संख्या 18, 18वां अलीगढ़ अप्रैल 2008 में सृजित किया गया। देखें तो सबसे बड़े संभागीय मंडल कानपुर, लखनऊ, मेरठ हैं 6 जिले इसमें। सबसे छोटे संभागीय मंडल देखें तो मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर, इसमें जो है 3 जिले शामिल हैं। इसके बाद जिलों की संख्या कुल 75 है। तहसीलों की संख्या 351 2021 में। नगर निकायों की कुल संख्या ये जो है 763 है 2022 के हिसाब से। नगर निकाय या नगर निगम जो 17 है 2022 के हिसाब से। नगर निकाय पालिका परिषद 200 है 2022 के हिसाब से। नगर निकाय नगर पंचायतें 546 है 2022 के हिसाब से। जिला पंचायतें 75 हैं 2021 के हिसाब से। ब्लॉकों की संख्या जो है 826 है 2021 के हिसाब से। क्षेत्र पंचायतें जो है 826 है 2021 के हिसाब से। न्याय पंचायतें जो है 1835 है उत्तर प्रदेश 2020 के हिसाब से। ग्राम पंचायतें सभाएं जो 58,189 2022 के हिसाब से। आबाद ग्राम जो है 57,814 उत्तर प्रदेश 2020 के हिसाब से। कुल ग्राम राजस्व ग्राम जो है वह है 1,06,774 उत्तर प्रदेश 2020 के हिसाब से। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कुल सीट का 1/3 या 33% से इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा भी जा चुका है। इसके बाद न्यायालय में देखें तो न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लखनऊ 1986 से कार्यरत है। उच्च न्यायालय जो है प्रयागराज एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को की गई थी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 160 है। राज्य में उपभोक्ता आरक्षण आयोगों की स्वीकृति संख्या 5 है। राज्य में सीबीआई कोर्ट्स जो 6 हैं, 4 लखनऊ में, 2 गाजियाबाद में। पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत 1984 से। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है जिसमें प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर में है। प्रदेश में कमर्शियल कोर्ट गठित हैं 13 जिलों में। प्रदेश में श्रम न्यायालय हैं 20। कारागार देखें तो प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं हैं 73। प्रदेश में संचालित जिला कारागारों की संख्या 61। प्रदेश में निर्माणाधीन जिला कारागार 3 प्रयागराज, श्रावस्ती व संत कबीरनगर में। प्रदेश में उप कारागारों की संख्या 2 महोबा व देवबंद में। प्रदेश में केंद्रीय कारागार 8 हैं, बरेली में 2, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़, नैनी, लखनऊ, इटावा में है। प्रदेश में आदर्श कारागार 1849 में एक है लखनऊ में। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन 1 है लखनऊ में। प्रदेश में किशोर सदन अल्पवयस्क कारागार है 1 बरेली में। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान है लखनऊ 1940 कार्यरत है। प्रदेश का एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार है बरेली में 2020 से कार्यरत है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा 1844 से कार्यरत है, या इसमें 1844 में बनाया गया था। आगे इसमें देखें तो नियुक्तियां अब तक स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री देखें तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत हैं। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री देखें तो चौधरी नारायण सिंह हैं। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री देखें तो सुचेता कृपलानी हैं। राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री देखें तो 2 हैं, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति के रूप में 21वें व्यक्ति हैं। लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, यानी इनका जो रिकॉर्ड है 5 साल 347 दिन का है। इससे पहले जो है संपूर्णानंद जी का रिकॉर्ड था 5 साल 345 दिन का। तो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री देखें तो अखिलेश यादव हैं। इसके बाद देखें तो स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती 4 बार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखें तो वह 2 लोग बने हैं, चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और भारत देश के प्रधानमंत्री भी बने। इसके बाद राज्य के प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। राज्य एवं देश के प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। सर्वाधिक बार राज्यपाल श्री मोहम्मद शफी कुरैशी व बीएल जोशी 2 बार। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन मपत भाई पटेल 29 जुलाई 2019 से। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रभाल। विधान परिषद के वर्तमान सभापति श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह 31 जनवरी 2021 से। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्मा गोविंद खेर व केसरीनाथ त्रिपाठी 3 बार। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना 29 मार्च 2022 से। विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री पद को सुशोभित यानी विधानसभा अध्यक्ष बने और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बने ऐसे 2 लोग हैं, श्रीपति मिश्र व श्री बनारसीदास ने। प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो थे न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन 1866 से 1871 तक। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट देखें तो न्यायमूर्ति प्रीतमकर दिवाकर हैं 13 फरवरी 2023 से। प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल यानी 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक। वर्तमान 7वें लोकायुक्त कार्यकाल 8 वर्ष न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्र 31 जनवरी 2016 से कार्यरत हैं। प्रमुख संगठन देखें तो नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन 1962 में। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया 17 जिलों में। उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं 2005 में गठन। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन निधि 1200 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च
1993 को, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 से, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 से, राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 से, राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन अगस्त 2004 से, राज्य सुरक्षा आयोग अध्यक्ष सीएम का गठन, यानी राज्य सुरक्षा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री होते हैं का गठन जो 12 जुलाई 2013 किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2013 में, एनआरआई विभाग का गठन है प्रवासी भारतीयों के लिए गठन जो किया गया 18 जुलाई 2014 से, उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर प्रवासी भारतीयों से लाया जो सेंटर है वो लखनऊ में है। इसमें कुछ एडिशनल जानकारी के रूप में देखें तो यहाँ पर दिया गया राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन जो दिया गया है अगस्त 2004 में दिया गया है, जबकि राज्य महिला आयोग की स्थापना जो की गई थी वह 31 जनवरी 1992 में की गई थी। और वर्तमान में जो है राज्य महिला आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं बिमला बाथम हैं जो 11 जुलाई 2022 से कार्यरत हैं। और जबकि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष देखें या अध्यक्षा देखें तो रेखा शर्मा है, वो 3 साल के इनका कार्यकाल जो शुरू हुआ था 7 अगस्त 2021 से। और राज्य सूचना आयोग के बारे में देखें तो राज्य सूचना आयोग का गठन जो 14 सितंबर 2005 को किया गया था, तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं यानी चौथे जो अध्यक्ष हैं वो श्री भवेश कुमार सिंह हैं। 6 फरवरी 2021 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। और भारत के मुख्य सूचना आयुक्त देखें तो यशवर्धन कुमार सिंह हैं, नवंबर 2020 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। जबकि पहले जो राज्य सूचना आयोग देखें कौन थे तो ये जो है न्यायमूर्ति M.A. खान थे जो 2006 से 2008 तक इनका कार्यकाल था। देखें तो उत्तर प्रदेश में राज्य वित्त आयोग जो है उसका गठन जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 आई से है, इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। तो वर्तमान इसके जो अध्यक्ष हैं 5वें वित्त आयोग का गठन 2015 में जो किया गया था कि अध्यक्ष जो है आनंद मिश्र हैं। रिपोर्ट 2018 में लागू अप्रैल 2020 से है। फर्स्ट राज्य वित्त आयोग जो 1994 में गठित किया गया था और इसमें देखें तो नवंबर 2021 में बनना था 6वां वित्त आयोग, चुनाव की वजह से टाल दिया गया। 18वीं विधानसभा जो चुनाव था उसकी वजह से 6वें वित्त आयोग के गठन को टाल दिया गया था। देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो राम अवतार सिंह हैं। और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में अशफाक सैफी हैं। और इसके बाद देखें तो अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं यानी उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा हैं। और जो अध्यक्ष राज्य ST आयोग के जो अध्यक्ष वर्तमान में हैं वो रामजी भारती हैं। और अध्यक्ष यानी उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के जो अध्यक्ष वर्तमान में हैं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव हैं। उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता वर्तमान में देखें तो वो अजय कुमार मिश्रा हैं। और राज्य उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त जो उत्तर प्रदेश में है वो मनोज कुमार हैं। और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण हैं। यानी उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है वर्तमान में न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण हैं। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में डीजीपी देखें तो राजकुमार विश्वकर्मा हैं, ये कार्यकारी हैं। और मुख्य सचिव देखें उत्तर प्रदेश में वर्तमान में तो दुर्गा शंकर मिश्र हैं। संक्षिप्त चर्चा जो है वर्तमान राज्यपाल और वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में कर लेते हैं। तो जो राज्यपाल है भारत के संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 153 से 167 तक जो है राज्यपाल का इसमें वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 153 में जो है राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रावधान किया गया और ये संविधान के भाग 6 में जो है राज्यपाल संबंधी प्रावधान है। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल देखें तो वर्तमान में श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं जो 29 जुलाई 2019 से अब तक कार्यरत हैं। और यदि संविधान लागू होने के बाद से देखें, जानते हैं कि भारत में संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। तब से यदि राज्यपाल की काउंटिंग करें तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी जो हैं उत्तर प्रदेश की 20वीं राज्यपाल हैं। और जबकि स्वतंत्रता से लेकर देखें 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी, तब से लेकर राज्यपाल को काउंट करें तो जो वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं 22वीं राज्यपाल हैं। और जो भारत की और उत्तर प्रदेश की भी यानी भारत की भी और उत्तर प्रदेश की भी प्रथम यानी इस दृष्टिकोण से कहें कि पूरे भारत में पहली महिला राज्यपाल जो बनी थी वो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी बनी थी। और उत्तर प्रदेश की भी प्रथम राज्यपाल जो हैं यानी महिला राज्यपाल भी और राज्यपाल भी जो हैं पहली राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं 15 अगस्त 1947 से देखें तो। और उत्तर प्रदेश में अब तक देखें तो 2 महिला राज्यपाल बनी हैं। पहली तो श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं, दूसरी जो है वर्तमान में श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। और संविधान लागू होने के बाद से देखें तो वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो पहली राज्यपाल हो जाएंगी, जबकि आजादी से लेकर देखेंगे तो जो राज्यपाल हैं यह दूसरी राज्यपाल हो जाएगी। प्रथम राज्यपाल जो है श्रीमती सरोजिनी नायडू होंगी। नायडू का देखें तो राज्य की प्रथम राज्यपाल बनी थी यह 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। यह उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल और जो है प्रथम इनको देखा जाए तो प्रथम भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं किसी भी राज्य के लिए। और जबकि देखें उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल यानी आजादी के बाद जो है उत्तर प्रदेश की जो प्रथम राज्यपाल बनी है वो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी बनी है 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक हमने देखा। और यदि संयुक्त प्रांत के रूप में देखें यानी 1921 से देखें जब यह संयुक्त प्रांत था तो पहले राज्यपाल जो हैं सर हरकोट स्पेंसर बटलर थे 3 जनवरी 1921 से दिसंबर 1922 तक।
देखते हैं संक्षेप में और तीव्र गति से देखते हैं संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क व सिटी। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देखें, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ, उसमें देखें कौन कौन से संगठन संस्थान हैं। तो यह काफी विस्तृत है, यहाँ पर जो दिया गया है इसको तेजी के साथ देखते हैं। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहाँ क्या क्या संस्थान हैं तो क्रमशः देखें। तो इसमें सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में है, पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है, आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर लखनऊ में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, इंपॉर्टेंट है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन यानी ईख जो है का रिसर्च लखनऊ में है। इसी से मिलता जुलता जो है कानपुर में है, वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी है। यदि शुगर केन रिसर्च पूछेगा तो लखनऊ में है, और शुगर टेक्नोलॉजी पूछेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, तो यह कानपुर में है, यानी कानपुर। सीतापुर में देखें तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी है। इसके बाद केंद्रीय पशु प्रजनन फर्म जो है अंदेश नगर लखीमपुर खीरी में है, सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट चारागाह एवं चारा अनुसंधान जो है ये झांसी में इंपॉर्टेंट है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर बरेली में इंपॉर्टेंट है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट ये इज्जतनगर बरेली में है। इसके बाद सेंट्रल एविएशन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें देखते हैं तो यह आपका है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान यानी CIRG मखदूम मथुरा में इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन मेरठ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन जो है मोदीपुरम मेरठ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज रायबरेली में भी इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज रायबरेली में भी है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट रायबरेली में इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रायबरेली में है। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जायस अमेठी में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट निर्माणाधीन जगदीशपुर अमेठी में है। आगे इसमें देखें, इस पर चर्चा हम कर चुके हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है, जबकि शुगर केन को हमने देखा वह लखनऊ में था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च दलहन अनुसंधान संस्थान कल्याणपुर कानपुर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ये कानपुर में है। भारतीय चमड़ा रंगायत एवं जूता संस्थान कानपुर में इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की इकाई कानपुर में ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन गाजियाबाद में, खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला गाजियाबाद में, नेशनल बायोफर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में, केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है इलाहाबाद में है। जीबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान जोशी प्रयागराज में, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जोशी प्रयागराज में है। मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स प्रयागराज में है। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये आपका जो है नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी प्रयागराज इलाहाबाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक बांध के पुनर्स्थापन केंद्र प्रयागराज में है। इसके बाद टीबी डेमोस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर आगरा में है। नेशनल जालवा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइक्रो बैक्टीरियल डिजीज आगरा में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में है। इंडियन रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। इसके बाद सेंट्रल पल्स एंड पेपर इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। आज जबकि अभी हमने देखा कि नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी प्रयागराज में है। तो भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चपाघाट वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च शाक भाजी संस्थान वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी का विस्तारित परिसर वाराणसी में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT BHU वाराणसी में है। केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान जो सारनाथ वाराणसी में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी ग्रेटर नोएडा में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में है। हाईवे हॉल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी HHRI देश का फर्स्ट निर्माणाधीन नोएडा में है। नेशनल लेनी कुकरी इंस्टीट्यूट देश का फर्स्ट निर्माणाधीन नोएडा में है। नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट देश का निर्माणाधीन एवी नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च NICPR नोएडा में है। केंद्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय जो है नोएडा में है। बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। नेशनल एकेडमी फॉर स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा में है। बॉटेनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक नोएडा में है। इसके बाद केंद्रीय कांच व सिरामिक अनुसंधान केंद्र वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा है। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान प्रसार केंद्र जो है खुर्जा बुलंदशहर में। इसके बाद भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान बरौनी में है। और यहाँ तक हम देख चुके हैं विशेष स्थल पार्क व सिटी के रूप में। तो यहाँ पर सब दिया गया, इसमें कुछ महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछेंगे उसमें देखें। तो इस काम द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा 70 मंजिल चंद्रोदय मंदिर जो है यह वृंदावन में निर्माणाधीन है। धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा विश्व का सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा साधना 70 फीट है। इसके बाद क्वीन हो मेमोरियल पार्क अयोध्या धाम निर्माणाधीन है। प्रदेश की पहली मॉडल सिटी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश की पहली मॉडल सिटी 329 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रस्तावित नई काशी वाराणसी में है। जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा गोमती नगर लखनऊ में है। और राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा गणतंत्र में। रमाबाई अंबेडकर पार्क लखनऊ में है। और बौद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी में है। बुद्ध विहार शांति स्मृति उपवन बिजनौर रोड लखनऊ में है। इसमें देखें तो शान ए अवध संकुल लखनऊ में। लोक भवन नया मुख्यमंत्री कार्यालय अक्टूबर 2016 से लखनऊ में है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र गोमती नगर लखनऊ में है। संक्षिप्त रूप से उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में देखते हैं और इसमें कुछ इनपुट भारत की जनगणना से भी संदर्भित करेंगे। तो ये जो सेंसस 2011 है, सेंसस 2011 यह स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो ओवरऑल सेंसस 2011 थी, यह भारत की 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। स्वतंत्रता से पूर्व जो है 7 जनगणना हुई थी और स्वतंत्रता के बाद 8 हुई। मिलाकर ये जो थी
2015 में जनगणना कराई गई 2021 की। और इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश संदर्भ सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये जो है यानी इसकी जानकारी प्रारंभिक तौर पर देखते हैं तो भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में थी, जबकि इसकी विधिवत शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। तब से लेकर प्रत्येक 10 वर्ष में नई जनगणना कराई जाती है। और इसमें आप देखें 2011 की जनगणना कराई गई तो उस दौरान भारत के जो महाराष्ट्र एवं जनगणना आयुक्त थे डॉक्टर सी चंद्रमौली थे के निर्देशन में 2011 का सेंसस संपन्न हुआ था। जो अभी पोस्टपोन कर दी गई है 2021 की जनगणना, जिसकी थीम रखी गई थी यह है जन भागीदारी से जन कल्याण, के समय भारत के महापंजीयन व जनगणना आयुक्त बनाए गए थे विवेक जोशी जी। और अब इसमें उत्तर प्रदेश संबंधी जानकारी देखते हैं। तो यह है 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या एवं प्रतिशत यानी 0 से 6 आयु वर्ग कुल जनसंख्या एवं प्रतिशत 2011 जनगणना के साथ उत्तर प्रदेश में देखें तो जनसंख्या है 3,07,91,371 और प्रतिशत जो है 15.41% है। प्रदेश की कुल जनसंख्या व देश का प्रतिशत 2011 के हिसाब से देखें तो प्रदेश की जो जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 19,98,12,341 है और यह जो देश की जनसंख्या का जो प्रतिशत है 16.51% है। कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व के चीन, खुद भारत यानी अपना भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वां सबसे बड़ा देश होता यदि उत्तर प्रदेश एक देश के तौर पर देखा जाए तो। कुल पुरुष जनसंख्या व प्रतिशत देखें तो कुल पुरुष जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश में है वह 10,44,80,510 है और प्रतिशत के साथ देखें 52.29% जो है पुरुष जनसंख्या। कुल महिला जनसंख्या देखें वह प्रतिशत हो जाएगा के हिसाब से तो वह 9,53,31,841 और प्रतिशत में देखें तो 47.71% यानी पुरुष की जनसंख्या से कम है। कुल ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत देखें तो कुल ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है 15,53,17,278 है यानी 77.73% है। और कुल नगरीय जनसंख्या देखें तो 4,44,95,063 है और यह जो प्रतिशत है 22.27% है यानी 22.27% जो है नगरीय जनसंख्या है और 77.73% जो है ग्रामीण जनसंख्या है। देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या है वो 18.63% के साथ देश में फर्स्ट है यानी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक जो है जनसंख्या के रूप में भी ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक निवास करती है, प्रतिशत के रूप में भी उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर है ग्रामीण जनसंख्या में। देश के कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश 11.79%, महाराष्ट्र का दूसरे पोजीशन पर है। एक दशक में बड़ी कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश में देखें 2001 से 2011 के बीच में देखें तो ये जो जनसंख्या बढ़ी है वह 3,36,14,420 जो है जनसंख्या बढ़ी है। 2001 से 2011 के दौरान औसत 10 की वार्षिक वृद्धि देखें तो 10 की वृद्धि 20.23% उत्तर प्रदेश में है, जबकि वार्षिक वृद्धि जो है 1.85% रही है। 2001 से 2011 के दौरान 10 की वृद्धि में गिरावट जो है 5.62% की हुई है। 2001 से 2011 के दौरान पुरुषों महिलाओं में वृद्धि दर कम से यानी पुरुषों में जो वृद्धि रही है 19.21% की वृद्धि रही है, महिलाओं में 21.23% करने का मतलब जो है 10 की वृद्धि में महिलाओं की वृद्धि सर्वाधिक रही है, पुरुषों की अपेक्षा अधिक रही है। 2001 से 2011 के दौरान महिलाओं का वृद्धि दर पुरुषों की से अधिक रहा और वो अधिक जो 1.92% रहा है। 2001 से 2011 के दौरान ग्रामीण और शहरी आबादी में वृद्धि दर कम से यानी देखें 10 की वृद्धि में ग्रामीण और शहरी आबादी में क्या वृद्धि हुई है तो ग्रामीण में जो वृद्धि हुई है वह 17.96%, जबकि शहरी आबादी में वृद्धि 28.82%। का मतलब है शहरी आबादी में जो वृद्धि 10 की रूप में सर्वाधिक हुई अधिक हुई है ग्रामीण की अपेक्षा। 10 की वृद्धि दर में सभी राज्यों में स्थान 2011 की जनगणना यहाँ पर सभी 2011 लिखा हुआ है, 2011 की जनगणना ही यहाँ पर दी गई है, इसलिए 2011 पढ़ना कोई आवश्यक नहीं है। तो 10 की वृद्धि दर में यानी 10 की वृद्धि दर में जो भारत का स्थान उत्तर प्रदेश का स्थान जो भारत में 15वें स्थान पर है। अभी हमने देखा कि 10 की वृद्धि क्या रही है इसका तो 2001 से 2011 के दौरान औसत 10 की वृद्धि 20.23% रही है और इस वृद्धि के साथ जो उत्तर प्रदेश भारत में 15वें स्थान पर है यानी इससे 14 अन्य राज्य इससे भी ज्यादा 10 की वृद्धि दर्ज किए हैं। औसत जनघनत्व को देखें तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है और 2001 से 2011 के दौरान जनघनत्व में वृद्धि जो है 139 हुई है। जनघनत्व में सभी राज्यों में स्थान 9वां है। औसत लिंगानुपात 912 यानी 1000 में 912 महिलाएं या स्त्रियां हैं। 2001 से 2011 के दौरान वयस्क लिंगानुपात में वृद्धि 14 की हुई है। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 907 है, अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 है। लिंगानुपात सभी राज्यों में जो उत्तर प्रदेश का स्थान 26वां है यानी लिंगानुपात में जो है 25 जो भारत के राज्य हैं वह उत्तर प्रदेश अच्छी स्थिति में है। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 902 यानी 1000 बालकों पर 902 बालिकाएं या बेटियां हैं जो कि बहुत दयनीय है। 2001 से 2011 के दौरान 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात में कमी 14 की है। अभी हमने देखा कि लिंगानुपात में जो है वह यानी वयस्क रूप में 14 की वृद्धि हुई है और जबकि 0 से 6 आयु वर्ग में 14 की कमी दर्ज की गई है। औसत साक्षरता देखें 2011 में तो 67.72% रही उत्तर प्रदेश में। देखें तो 2001 से 2011 के दौरान औसत साक्षरता वृद्धि 11.36% की हुई है। पुरुष और महिला साक्षरता क्रम से देखें तो पुरुष की साक्षरता 77.3% और जो है महिलाओं की साक्षरता 57.2% यानी दोनों में अंतर देखें तो लगभग 20% का अंतर है। 2001 से 2011 के दौरान पुरुष और महिला साक्षरता वृद्धि दर देखें तो पुरुष में जो वृद्धि हुई है एक दशक में 8.48%, जबकि महिलाओं में वृद्धि 15% की हुई है। यानी लगभग देखें तो महिलाओं की जो वृद्धि है पुरुषों की अपेक्षा दुगनी हुई है, फिर भी जो है औसत रूप से देखें प्रतिशत के रूप में 20% की कमी है। यानी महिलाओं में जो साक्षरता वृद्धि दशक में हुई वो ज्यादा हुई पुरुषों की अपेक्षा। साक्षरता में सभी राज्यों में स्थान जो देखें उत्तर प्रदेश का 29वां है, निचला एकदम न्यूनतम राज्यों में देखें यानी बिहार सहित न्यूनतम राज्यों में जो है उत्तर प्रदेश का अर्थात उत्तर प्रदेश के 28 राज्य जो है साक्षरता है उत्तर प्रदेश से अच्छा यानी भारत के जो राज्य हैं 28 राज्य जो हैं भारत के 28 राज्य उत्तर प्रदेश से साक्षरता की स्थिति में अच्छी स्थिति में है।
अब देखते हैं सर्वाधिक और सबसे कम जननांकी आंकड़े वाले जिले। तो सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले जिले के देखें तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, अभी हमने मैप के माध्यम से देखा, तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है प्रयागराज इलाहाबाद की, सबसे कम जो महोबा की है। सर्वाधिक और सबसे कम जनघनत्व वाले जिले देखें तो सबसे ज्यादा जनघनत्व गाजियाबाद का और सबसे कम ललितपुर का है। सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता वाले जिले देखें तो सबसे ज्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की और सबसे कम श्रावस्ती की है। सर्वाधिक और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिले देखें तो सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कानपुर नगर की और सबसे कम श्रावस्ती की है। सर्वाधिक और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिले देखें तो पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक जो है गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता है और सबसे कम श्रावस्ती की है। सर्वाधिक और सबसे कम 10 की वृद्धि वाले जिले देखें तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि गौतम बुद्ध नगर की और सबसे कम कानपुर नगर की है। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का और सबसे कम जो है गौतम बुद्ध नगर का है। सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले देखें तो सबसे सर्वाधिक जो लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात बलरामपुर का, सबसे कम जो है बागपत का है। देखते हैं सर्वाधिक और सबसे कम जननांकी आंकड़े वाले 5 जिले। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले घटित क्रम में देखें तो सबसे ज्यादा जो है प्रयागराज का है, फिर मुरादाबाद का, फिर गाजियाबाद का, फिर आजमगढ़ का, फिर लखनऊ का है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में देखें तो सबसे कम महोबा का है, फिर उससे ज्यादा चित्रकूट का, फिर उससे ज्यादा हमीरपुर का, फिर उससे ज्यादा श्रावस्ती का और उससे ज्यादा ललितपुर का है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले घटित क्रम में देखें तो सबसे ज्यादा प्रयागराज का है, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ का है। यानी पुरुष जनसंख्या वाले में देखें तो केवल कानपुर जो है वो आजमगढ़ की जगह जो है कानपुर नगर आ गया है, लखनऊ अपनी जगह ही है, यानी संपूर्ण जनसंख्या और पुरुष जनसंख्या में केवल कानपुर जो है आजमगढ़ की जगह आ गया है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले देखें तो इस क्रम में मुरादाबाद की जगह जो है वो आजमगढ़ आ गया है। इसके बाद जौनपुर, यानी यह जो है पहले स्थान पर प्रयागराज विद्यमान है, लेकिन दूसरे स्थान पर जो है महिलाओं में बदल गया, जबकि पुरुषों में देखें तो चौथे स्थान पर बदला हुआ है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले घटते क्रम में देखें तो सर्वाधिक जो है गाजियाबाद का है, फिर वाराणसी का है, फिर लखनऊ का, फिर संत रविदास नगर का, फिर कानपुर नगर का है। इसके बाद न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले देखें तो ललितपुर का सबसे कम है, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर, फिर महोबा, फिर चित्रकूट का है। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले देखें तो सबसे ज्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की है, फिर इसके बाद कानपुर की, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद की। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले देखें तो श्रावस्ती की, बहराइच की, बलरामपुर, बदायूं, फिर रामपुर की है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले घटित क्रम देखें तो कानपुर नगर की सर्वाधिक है इसमें, फिर लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद की है। इसके बाद न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले देखें तो इसमें श्रावस्ती पहले स्थान पर, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले घटित क्रम देखें गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी है। सर्वाधिक कम पुरुष साक्षरता वाले जिलों में देखें तो इसमें पहले स्थान श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर, बदायूं है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 जिले देखें तो सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में, फिर गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, फिर बलरामपुर। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 5 जिले देखें तो इसमें कानपुर जो है पहले स्थान पर है। कुछ देखते हैं कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, मेले, पर्व, बोलियां। प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में की गई। प्रदेश के प्रमुख संस्कृति क्षेत्र देखें तो ब्रज है, अवध है, बुंदेलखंड है, रोहिलखंड था, भोजपुरी क्षेत्र है। प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम मौर्यकालीन नमूने प्राप्त होते हैं, वो सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर आदि स्थानों से। मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ गुप्तकाल में। गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं जो उत्तर प्रदेश में देखते हैं, देवगढ़, झांसी में, भीतरगांव कानपुर में, भीतरी गाजीपुर से। इसके बाद मध्यकालीन स्थापत्य कला के 2 प्रमुख शैलियां देखें तो सरकी और मुगल। आगरा शैली आगरा में है, सरकी शैली का सर्वोत्तम नमूना अटाला मस्जिद जौनपुर में है, मुगल शैली का सर्वोत्तम नमूना ताजमहल है, आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली लखनऊ शैली है, लखनऊ शैली का विश्व नमूना बड़े इमाम बाड़े का हाल है।